अब जैसे यहाँ पे मिसिंग नंबर क्वेश्चन लिखा है, देखिए जब भी क्वेश्चन मार्क बीच में जब आता है ना, तो हम जनरली क्या करते हैं, मतलब जैसे बाहर 78 लिखा है, 112 लिखा है, 64 लिखा है, क्वेश्चन मार्क लिखा है, यहाँ पे 75 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है 140 लिखा है। जब क्वेश्चन मार्क बीच में होगा तो देखिए हम मतलब डायरेक्ट ऐसा नहीं चेक करेंगे कि इसमें कितना अंतर और इसमें कितना अंतर हो रहा है। हम डायरेक्ट एक को छोड़कर मतलब दूसरे में देखेंगे, है ना, एक को छोड़कर इसमें देखेंगे, इसी तरह इसको छोड़कर इसमें देखेंगे, मतलब ऐसा वाला नियम हम फॉलो करेंगे, जो देखा हो रहा होगा वैसा कर देंगे। अब इसमें देखो एक में क्या हो रहा है माइनस, ये देखो जब लिख दे एक में, देखो ये देखो इसमें क्या -14 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है -14 हो रहा है ना। और उसके बाद एक वैल्यू छोड़कर यहाँ से देख कितना +14 हो रहा है, यहाँ से कितना हो रहा है +14 हो रहा है। ऐसे ये भी दिया था 10:0 दिया था, समानुपात अनुपात फिर समानुपात 12, ये क्या दिया है अनुपात 1 समानुपात 16:3। तो हमको यहाँ पे क्या आना चाहिए था, तो हमने यहाँ से देखा कि अगर इसका आधा कर दिया -5 कर दें, 16 का आधा कितना होता है 8 से, अगर 5 माइनस कर दें तो 3 आ जाएगा। उसी तरह 12 का आधा कर दें मतलब हाफ कर दें तो 6 हो जाएगा, और -5 कर दें तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसी तरह ये भी जैसे लिखा DEFGHILNMPRQDV, तुमने देखा कि यहाँ से यहाँ कितना वृद्धि हो रहा है, तो देखिए 4 से 8 4 की वृद्धि हो रही, और 5 से 10 है ना, 5 से 10 हो रही, मतलब 5 की वृद्धि हो रही, और 6 से देखिए 9 है ना, 6 से 9 में 3 की वृद्धि हो रही। उसी तरह हमने ये सब भी लगा दिया। अब जैसे यहाँ पे दिया है 3:7, 5:21, 4:13 और 23:23 में कौन सा डिफरेंट है। तो ये देखिए 3 दूनी 6 एक साथ हो रहा है, 5 चौको 20 से 21 हो रहा है, 4 3 12, जैसे 3 है तो 3 से छोटा नंबर कौन सा 2 है, तो 3 दूनी 6 और 1 7 आ रहा है ना। 5 से छोटा क्या है 4 है, तो 5 चौको 20 से 21 आ रहा है। 4 छोटा कौन सा 3 है, तो 4 3 12 और 13 सही आ रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। अब सही है, यहाँ लिखा था 4 9 17 30 50 51 125 लिखा है ना। तो हमने यहाँ पे देखा कि देखिए मतलब बहुत कम कम बढ़ रहा है, 4 5 9 8 17 है ना, 17 और 13 23 कम कम बढ़ रहा है। तो हमने गैप लिख दिया, फिर उसके अंदर हमने गैप ले लिया, तो उसमें जो गैप हो रहा है एक बार जो गैप लिया, उसके बाद जो हमने गैप देखा ये अभाज्य संख्याओं का गैप हो रहा है, अभाज्य संख्याओं का गैप हो रहा है 3 5 7 11 13 17 है ना। उसी तरह इसमें जोड़ दिया, इसमें जोड़ेंगे ये आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा कि 25:4 लिखा, 100:64 अनुपात क्वेश्चन मार्क है ना, वही 100:225 अनुपात। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, तो हमने यहाँ पे देखा 25 से 4 से क्या संबंध है, 64 से क्या संबंध होगा, 225 से 14 संबंध है। तो हमने यहाँ पे देखा 25 लिखा, फिर यहाँ पे 4 लिखा, 25 लिखा तो कहने का मतलब ये 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो इससे एक माइनस कर ले, अगर एक नंबर माइनस कर दें तो 4 आ जाएगा, मतलब वही हो रहा है, मतलब जो स्क्वायर लिखा है इसे किसका स्क्वायर लिखा है 15 का स्क्वायर लिखा है, तो 15 का स्क्वायर लिखा है, तो 15 से एक माइनस कर देंगे 14, तो वही यहाँ पे लिख दिया है। दूसरे यहाँ पे 64 लिखा है, तो 64 किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है, तो 8 से एक माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7, तो इसका 7 हो जाएगा आंसर। अब इसे हमने यहाँ पे देखा 569 526 483 440 357, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे तो आप जनरली दे दें कितना अंतर आ रहा है। अब इसको यहाँ से हमने देखा जहाँ से कितने की वृद्धि हो रही है, तो उसी तरह हमने देखा 7 की किसी में 4 की किसी में 21 की वृद्धि हो रही। और यहाँ पे एक मेन बात देखने वाली ये बात है, जैसे ओ है यहाँ पे तीसरा वाला प्लेस, मेन बात ये ओ है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है, मतलब कि यहाँ सारे वावेल आ रहे हैं। तीसरे प्लेस पे क्या आ रहे हैं वावेल आ रहे हैं, A E I O U, ओ यू ए ई आई, इसलिए यहाँ पे ये आई हो गया है, प्लेस वैल्यू है ना। और बाकी तो सब वही मतलब हो रहा है, गैप जितने भी माइनस हो रहा है प्लस हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 33 से संबंध 33-24 लिखा है, 54-36 लिखा है ना, और 45-35 लिखा है, और 48 कितना लिखा है 32 लिखा है। तो अगर हम देखिए 6 से भाग कर दे 54 में, तो 6 से भाग कर 54 में कितने बार हो जाएगा 9 बार में, 6 से 54 भाग कर 9 बार हो जाएगा, और गुणे में 4 कर दे तो इतना ही आता है। जैसे अगर 6 से इसमें भाग के 48 में कितना आएगा 8 आएगा, और देखिए सब में गुणा 4 कर रहे हैं तो वैल्यू ये आ जा रही। लेकिन अगर इसमें 6 से भाग करेंगे और फिर 4 से गुणा करेंगे तो 24 नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा ये गलत हो गया है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ से +3 हो रहा है, यहाँ से +7 हो रहा है, यहाँ से +11 हो रहा है, और पीछे से क्या हो रहा है 11 माइनस हो रहा है। अब यहाँ पे ये 15 था है ना, 15 माइनस हो रहा है, तो ये 15 माइनस से 15 के 11 में जोड़ देंगे तो जेड हमारा 26 आ जाएगा यहाँ पे है ना।
अब जैसे यहाँ पे लास्ट वैल्यू क्या ओ है, यहाँ पे डी है, मीन्स 15 से 4 हुआ है मतलब 11 माइनस हुआ है 11, 15 से 4 हुआ है मतलब 11 माइनस हुआ है। तो उसी तरह यहाँ पे के था, के का क्या था 11 था। अब यहाँ से भी देखिए 11 से हमको 11 माइनस करना क्या, वो समझ नहीं आ रहा तो उल्टा कर दीजिए। अब जैसे उल्टा कर दीजिए, जैसे यहाँ 15 से 11 घटाना 4 आ रहा है, तो अगर इसमें 11 जोड़ देंगे तो यही वैल्यू आनी चाहिए। तो 15 में अगर 11 जोड़ेंगे कितना आ गया 26 आ गया, तो इसलिए यहाँ पे हमने जेड लिख दिया है। अब जैसे यहाँ पे लिखा 2, 22, 32, 42, 57, 87, 162 क्वेश्चन मार्क। देखिए जब भी इसमें गैप देखा हमने 20, 10, 10, 15, जब ऐसा आए तो इसमें देखिए पॉइंट का गेम होता है। देखिए पॉइंट का गेम होता कहने का मतलब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे 22 लिखा है ना, तो अब यहाँ से देखिए ये गुणे 1 किया। जैसे अब पहले हमने गैप देखा, गैप कितने का है, तो यहाँ पे 10 का गैप, इसके बीच में 10 गैप है, इसके बीच में 10 गैप है, इसके बीच में 15 गैप है, इसके बीच में कितना 30 का गैप है, और इसके बीच में कितना गैप है 7.5 का, इसके गैप कितना है अरे 7.5 नहीं 75 गैप है, इसमें गैप कितना 225 से गैप है। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर ऐसा वैल्यू, तो अगर हम गुणे वन करेंगे 10 कम 10, तो वही यहाँ पे लिख दिया गया है ना। मतलब 1 का गुणा फिर 1.5, फिर 2, 2.5, फिर 3, फिर 3.5 है ना, इस तरह हो गया है। और ये कहाँ से वैल्यू आया है मतलब आपको भी पता होना चाहिए। तो 10 से कम 10, 15 था हमें 150 होता है, लेकिन यहाँ पॉइंट लिखा था 15 लिख दिया है ना। 15 तो 30 होता है, 30 होगा तो 30 लिख यहाँ पे दशमलव नहीं लगा। अब मतलब जिसके साथ गुणा करने के बाद जो आता है वहाँ यहाँ पे लिख देंगे, इसी तरह ये भी हल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया कि 20 फरवरी 2013 को बुधवार था, तब 28 फरवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखिए जब ये ऐसा है तो हमेशा हम दूसरे के अकॉर्डिंग अपने को चेंज कर लेते हैं। जैसे ये 20 फरवरी का दिन बुधवार है, तो है ना 28 फरवरी को बोल रहा, तो पहले 28 फरवरी के करीब मतलब पहले हमने लिख लिया कि 20 फरवरी को बुधवार है और 28 फरवरी को कौन दिन होगा। तो 20 को जब बुधवार है ना, तो इसमें 7 जोड़ा हमने तो कितना बुधवार आएगा, लेकिन हमको 8 दिन जोड़ना है। तो बुध में अगर 8 दिन जोड़ेंगे तो 7 दिन जोड़ेंगे, तो फिर बुधवारों का एक और जोड़ देंगे है ना, तो कितना हो जाएगा बृहस्पतिवार आ जाएगा। बृहस्पतिवार यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन हमको देखना साल का कितना गैप है 13, 14, 15, 16, 13, 14 का एक गैप, 14 से 15 एक गैप, 15, 16 एक गैप। तो बृहस्पति था, शुक्र, शनि, रवि, रवि हमारा हो गया आंसर। जैसे यहाँ पे लिखा गया 45, 55, 78, 97, 121, 131। तो कुछ ज़रूरी नहीं कि हर बार इसमें गैप ही दे सकते हैं आप, इसमें प्लस भी कर सकते हैं। जैसे 45, 10, 55, 55 और 17, 78, 78 और 25 जोड़ेंगे 97 है, मतलब 10 समय जुड़ रहा है ना। तो उसी तरह यहाँ पे 97 में 34 ना आ रहा है ना। अब उसके बाद देखिए यहाँ से देखा कि कितने गैप है, 7 गैप है। यहाँ पे देखा 17 और 25 में 8 गैप है, 25, 34 में 9 का गैप है। तो अगले में कितना गैप होगा 10 का गैप होगा, मतलब पहले जुड़ रहा है फिर ऊपर क्या हो रहा है गैप हो रहा है ना। उसी तरह यहाँ पे देखिए मैथ्स को क्या लिखा गया है। मैथ्स देखिए इसमें देखिए क्या क्या गया है कि वावेल का 3 गुना लिखा गया है मतलब अंकों में, और कॉन्सोनेंट को मतलब वही, और बाकी को वैसे ही उसके प्लेस पे लिख दिया गया है। जैसे मैथ लिखा है तो एम 13 पे आता है, ए के वावेल है तो वावेल के बने होता है 3 गुना हो रहा है सब में, तो ए का गुणे 3, तो इसलिए यहाँ पे 3 लिख दिया गया है ना। और टी का 20 आता है तो 20 लिख दिया गया, एच का 8 आता है 8 लिख दिया गया, एच लिख दिया गया 19। उसी तरह यह भी हो जाएगा, पी का 16, एच का 8, वाई का 25, आई का वावेल 29, 27 हो गया है ना, सी का 3, एस का 19 है ना। अब जैसे यहाँ पे देखा कि 8 का संबंध किससे 15 से है, तो 17 का इससे कैसे संबंध होगा, मतलब क्वेश्चन मार्क लिखा तो किसका होगा, तो 12 का क्यूब हो रहा है यहाँ पे, तो 17, 28 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा कि 9/109, 7/5, 7/71, तो 13 का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, 9 लिखा है तो 9 में +1 करो, 9 में +1 करो, फिर उसका स्क्वायर कर दो, फिर वही जोड़ दो, तो इतना ही आएगा। कहने का मतलब है जो लिखा है इसमें +1 करो, जो आएगा स्क्वायर करके यही जोड़ दो, तो कितना आएगा 209 हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिखा है कोई मतलब वो दिया किसी व्यक्ति की विभिन्न मदों में प्राप्त आय का परसेंटेज वैल्यू दिया है, और कुल आय दिया है 40,000। तो हमको क्या निकालना है, पद ई तथा सी से प्राप्त आय के केंद्रीय कोणों का अंतर क्या होगा। पद ई तथा सी से प्राप्त आय के केंद्रीय कोणों का अंतर कितना होगा, तो ई का 25, सी का 30 है। यहाँ पे अंतर कितने का है 5 का है ना।
हमको क्या निकालना है, मतलब ये प्रतिशत की वैल्यू आई है, किसी आई, ये 25% था और ये केंद्र 30% था, है ना। ये 5% की आई है। अब हमको निकालना केंद्रीय कोण, तो हम जानते हैं कि प्रतिशत से डिग्री में बदलना है, प्रतिशत से डिग्री में बदलना है तो हमेशा हम 18/5 से गुणा करेंगे। और अगर हमको 0 डिग्री से प्रतिशत में बदलना होता तो हम 5/18 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5% की वैल्यू आ गई। हमको निकालना केंद्रीय कोणों का अंतर। तो हम जब जानते हैं कि प्रतिशत को हमको डिग्री में बदलना है तो प्रतिशत बड़ा है। प्रतिशत क्या है, प्रतिशत मतलब कि ये प्रतिशत का मतलब जो है बड़ा है, तो हम हमेशा 18/5 से इसमें गुणा करेंगे। और अगर जैसे यहाँ पे 0 डिग्री लिखा है, अगर इसको हमको प्रतिशत में बदलना है, अगर हमको 5 डिग्री को प्रतिशत में बदलना है तो ये क्या है, ये डिग्री छोटा है, तो इसलिए हम 5/18 से गुणा करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, पद ए तथा बी से प्राप्त कुल आय से पद डी से प्राप्त कुल आय का अनुपात क्या होगा। पद ए तथा बी से प्राप्त कुल आय, ए तथा बी से प्राप्त कुल आय तो 12, 18, 30% हो गया, है ना। परसेंटेज का अनुपात में कैंसिल हो, कोई मतलब है नहीं। ए तथा बी से प्राप्त कुल आय तथा डी से कितना है, 15 है, तो यहाँ से मतलब रेशियो 2 बना गया। अब यहाँ पे देखिए 5 विद्यालय ए बी सी डी में अध्ययनरत विद्यार्थियों का परसेंटेज दिया है ABCDE, और कुल विद्यार्थी जो है इसमें कितने हैं, 2000 हैं, ना। और 5 जो विद्यालय हैं उसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दिया है एक मतलब, है ना। एक इसमें ए में इतना दिया, बी में इतने दिया, सी में इतने स्कूल दिया, डी में इतना दिया। हमको क्या निकालना है, विद्यालय ए तथा सी में अध्ययनरत कुल लड़कियों की संख्या क्या होगी। देखिए हमको निकालना है विद्यालय ए तथा सी में अध्ययनरत कुल लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो हम जानते हैं कि हमेशा हम देखिए परसेंटेज वैल्यू हमेशा संख्यात्मक मान के ही बराबर होती है। अब हमने यहाँ पर निकालना कि विद्यालय ए तथा सी में अध्ययनरत कुल लड़कियों की संख्या क्या होगी। मतलब ए और सी का हमको, ए और सी में पढ़ रहे कुल लड़कियों की हमको संख्या निकालना है, ए और सी में। तो यहाँ से देखिए ए का पहले निकाल लेंगे, 2:1 दिया है ना। ए में इतने दिया है, जबकि ए में परसेंटेज कितना दिया है, तो ए में परसेंटेज कितना दिया है, 12 दिया है। तो बस वही बात, संख्यात्मक मान बराबर परसेंटेज मान। तो 2 और 1 3 बराबर 12 दिया था, तो 2 1 3 बराबर 12, तो 1 बराबर 4, 1 बराबर 4। हमको क्या निकालना था, गर्ल्स की। तो गर्ल्स यहाँ पे देखिए बॉयज़ का, ये गर्ल्स का है, तो 1 का 4, 1 का फिर करेंगे तो 4 ही आ गया, इसलिए 4% आ गया। और क्या निकालना था, विद्यालय सी में कितना अनुपात, 3:2 है। और इसमें कितना परसेंटेज दिया है, सी में दिया है यहाँ पे 30%। 30% दिया है, तो 3 2 5 बराबर 30%, 1 बराबर 6%। और ये गर्ल्स का हमको चूँकि निकालना है, इसलिए गर्ल्स का निकालेंगे, 2 बराबर 12%। हमको निकालना कि कुल लड़कियों की संख्या, तो कुल का कितना, 12 4 16 हो जाएगा, 16% हो जाएगा। कुल विद्यार्थी हैं कितने, 20,000, तो 20,000 का 16% निकाले कितना आ जाएगा, 320 हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या लिखा है, विद्यालय ई में अध्ययनरत लड़कों की संख्या से विद्यालय सी में अध्ययनरत लड़कों की संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए विद्यालय ई में अध्ययनरत लड़कों की संख्या से विद्यालय सी में अध्ययनरत लोक संख्या का अनुपात क्या होगा। अनुपात क्या होगा, आखिरी में उनको अट्टे बट्टे कर देंगे, वो अनुपात में तो बाहर निकल जाएगा, पहले संख्या निकालो बस तुम। विद्यालय ई बोला, ई में कितना है, 4:1, 4:1 मतलब 4 और 1 हो जाएगा 5। और यहाँ पे ई में कितना दिया, ई यहाँ पे दिया है 25%, तो 5 और 25, 1 बराबर 5। हमको किसका निकालना है, लड़कों की। तो लड़कों का रेशियो 4 है, तो इन्हें 4/20। इसी तरह सी का हमने निकाल लिया है ना। तो यहाँ से कितना है, 18%, 20%। हमको निकालना कि ई और सी का अनुपात, तो ई 20/18 भाई, या 20:18 ही हमें हो गया आंसर। कैंसिल कर दो, इतना आ गया। लिखा विद्यालय ए तथा बी में अध्ययनरत लड़की की संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए विद्यालय ए में रेशियो कितना दिया है, 2:1, है ना। 2:1 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, मतलब संख्यात्मक मान में परसेंटेज मान, 2 1 3 12%। तो 1 बराबर 4 आ गया। हमको क्या निकालना, लड़की का, और लड़की का रेशियो 1 है, मतलब 1 दिया है लड़की का ना। ये बॉयज़ का दिया, ये गर्ल्स का दिया, तो 1 का कितना करेंगे, 1 से 4 ही है, इसलिए 4 ही लिख दिया। और बी में कितना, बी में दिया 5:1, 5:1 मतलब 5 और 1 6, 6 पर कितना दिया, 18%, 1 बराबर 3%, है ना। हमको निकालता अनुपात, तो 4:3 वही आंसर आ गया। जैसे लिखा विद्यालय ए में अध्ययनरत लड़कियों की संख्या विद्यालय डी में अध्ययनरत लड़कियों की संख्या से कितने % कम है। तो यहाँ से देखिए 1 बराबर 4% आ गया, उसी तरह डी बराबर 5% आ गया। हमको यहाँ पे कितना कम है, यहाँ पे क्या कर रहा है, विद्यालय ए में अध्ययनरत लड़कियों की संख्या विद्यालय डी में अध्ययनरत लड़कियों की संख्या से कितने % कम है। यहाँ 4 है, 1% कम है, कहाँ से कम है ना। यहाँ से एक मतलब 1 कम है, कहाँ से कम है, तो जो है डी से कम है, तो इसलिए 5 कर दिया, गुणे में 100 कर दिया, 20% हमारा आंसर आ गया।
जैसे यहाँ पे दिया है कि विद्यालय ए में अध्ययनरत लड़कों की संख्या का केंद्रीय कोड क्या होगा। विद्यालय ए में अध्ययनरत लड़कों की संख्या 4:1 जोड़ दिया 5 के लिए वहाँ पे परसेंटेज क्या दिया था 25% दिया था 1/25 तो भाई 4 निकाले क्योंकि हमको निकालना था लड़कों की, है ना। अब हमको परसेंटेज को जो केंद्रीय कोण में बदलना तो परसेंटेज है तो हमको केंद्रीय कोण परसेंटेज मतलब बड़ा तो 18/5 तो 72 डिग्री हमारा ये आंसर आ गया। जैसे यहाँ पे देखिए पिता की आय का विभिन्न पदों पे खर्च का परसेंटेज ये दिया है कि मतलब पिता की जो आय और यहाँ पे 2 ग्राफ दिए हैं। यहाँ पे देखिए पूरे परिवार की कुल आय कितनी 50,000 है। 50,000 मतलब इसमें योगदान है ना। 10% बहन का योगदान है, 20% भाई का योगदान, 30% माता का योगदान है, 40% किसके पिता का योगदान है। हमको यहाँ पे देखिए मतलब सबका कितना कितना योगदान है। पिता की जो 40% जो इनकम है, इनकम मतलब जो है विभिन्न पदों पर खर्च ABCDE ये 5 पदों पर मतलब खर्च कर दिया है कि ए पद पर इतना खर्च करते हैं, बी पे इतना खर्च करते हैं, सी पे इतना खर्च करते हैं, है ना। अब 40% है मतलब पूरे परिवार की कुल आय कितनी है 50,000 तो 50,000 का 40% जब निकालेंगे कितना आ जाएगा 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये से पिताजी हमारे जो है इन पदों पर खर्च करते हैं, है ना। मतलब कि ये पूरी 2,000 की वैल्यू है। जो यहाँ पे लिखा कि पिता द्वारा मद ए पर खर्च की गई राशि मतलब ये 12% है ना। बहन की गई राशि बहन की आय से कितने रुपए कम है। क्योंकि पिताजी जो खर्च कर रहे हैं वो 40% सही है। जो 40% जो इनकम है वही तो यहाँ पे हर जगह खर्च कर रहे हैं। तो पहले हम इनका थोड़ा सिस्टम देख लेंगे कितना रुपए का है ना। तो 40% देखिए ए पे 12% आ रहा है ना और 40% इतना है तो यहाँ से कितना हो रहा है मतलब भाई 12% का 40% निकालेंगे कितना आ जाएगा 4.8% आएगा। और 4.8% मतलब फाइनली आया, है ना। उसी तरह बहन कितना है तो बहन के यहाँ पे कितना दिया 10%, कितना दिया है 10%, है ना। अब इसे मुकाबला हमेशा बराबर से होता है ना। अब यहाँ से क्या निकालना मत खर्च की बहन की आय से कितने रुपए कम है तो यहाँ से कितने रुपए कम है तो 5 मतलब 10 और 4.2 के बीच गैप कितने का है कितना रुपए कम है तो 5.2% कम है। तो 5.2% जो है मैं पूरे परिवार के निकाल तो 5.2% का 50,000 निकालेंगे कितना 2,600 आ जाएगा। क्या लिखा है पिता द्वारा मत सी पे 30% मत सी पर खर्च की गई राशि भाई की आय से कितने रुपए कम है। तो सी बताइए कितना खर्च कर रहे हैं 30% खर्च कर रहे हैं। मतलब ये जो मतलब कि जो ये 40% है ये अपने आप में यहाँ पे ओवरऑल 100% हो रहा है ना। ये जो 40% है ये अपने आप यहाँ पे ओवरऑल 100% हो रहा है ना। तो यहाँ से किसका निकालना सी का मतलब पहले अच्छे से कंपेयर कर लेंगे मतलब कितना खर्च कर रहे हैं 30% दिया है यहाँ पे 40% दिया है मतलब पिताजी की का तो कितना आ जाएगा 30-40 का 12% आएगा। अब किससे देखना भाई की आय से भाई की यहाँ पे कितना 20% है यहाँ से कितना कम है 20% है ना। तो मतलब 20 और 12 के बीच में कितना कम है मतलब 8% कम है 8% कम पूरे परिवार के देख रहे हैं तो लिए 50,000 कितना आ जाएगा 4,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा कि बहन की आय भाई की आय से कितने रुपए कम है तथा यह राशि पिता द्वारा मत बी पर खर्च की राशि से कितने रुपए अधिक है। तो यहाँ पे देखना कि बहन की आय तथा भाई की आय से कितने रुपए कम है। तो यहाँ पे बहन की आय जो है मतलब जो है बहन की आय यहाँ से कितना है 10% और भाई की कितनी है 20% है। अरे यहाँ से बहन की 10 है भाई की कितनी 20 है। तो यहाँ से पहले देख लेंगे कितना का कम है 10 कम है या 10 का गैप है। तो 10% का कुल आय कितनी थी 50,000 थी तो 50 से कितना 5,000 आ गया। अब हमको निकालना पिता द्वारा मद बी पर खर्च की राशि से कितने रुपये अधिक मतलब बहन और भाई का इसमें और पिताजी की आय का 40% का उसमें जो है मद बी पर खर्च की आय से हमको कंपेयर करना कितने रुपये कम है ज़्यादा है। यहाँ पर निकल कितने रुपये अधिक है। यहाँ पे 18% वहाँ पे 40% है ना। तो यहाँ से कितना 7.2% आया मतलब 50,000 का 7.2% कितना 3600 आएगा। यहाँ पे कितना कम है बहन और भाई से तो 50 से 36 माइनस करेंगे कितना आएगा 1,400 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे क्या लिखा है यदि माता अपनी आय का 60% शिक्षा पर खर्च करती हैं तो वे कितने रुपए बचा लेती हैं। देखिए इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड देखिए है कि यहाँ पे यदि माता अपनी आय का 60% शिक्षा पर खर्च करती हैं तो वे कितने रुपए बचा लेती हैं। तो 60% खर्च कर लेंगी तो बचा कितना 40% है ना। बचा कितना 40%। चलिए ठीक है 40% बचा है ना। अब यहाँ पे देखिए जो माता जो है वो कितना योगदान है उसकी योगदान है माता जी का योगदान कितना 30% है ना। मतलब पूरी आय में 50,000 में कुल 30% योगदान है। तो 50,000 का 30% निकाल कितना आया 1,500 आया 1,500 आया। हमको निकालना कि 60% शिक्षा पर खर्च कर देते हैं ओवरऑल 100 में से 60 खर्च हो गया तो कितना बचा 40 बचा। तो ये 40% निकाले कितना 6,000 आ गया।
या जैसे कि इसमें बॉक्स में देखिए 30% दिया हुआ था, है ना, 30% दिया हुआ था और ये कह रहे हैं 60% खर्च कर रहे हैं, तो कितना बचा, 40% बचा। तो 30% का भाई 30 गुणे 40/100 कर देते तो कितना आता, 12% आता। और कुल आय कितनी, 50,000, तो 50 के 12% भी 6,000 ही आता।